नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम का शुरू करूं, सिटीजन्स वॉइस शो आपका शो है, पब्लिक का शो है, जनता का शो है, आवाम का शो है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें और हमारे वीडियोस को और लोगों में भी शेयर करें, क्योंकि ये आप ही की आवाज़ है और आप तक ही पहुंचाने का हमारा काम है। और लोगों को पता लगेगा और लोग बात करेंगे इसके बारे में, तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। आज हमारे साथ परिचर्चा में भाग लेने के लिए अजय शुक्ला जी, एडिटर इन चीफ द प्रिंसिपल, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय शुक्ला जी। आपसे शाम को ही बात हो रही थी और इस बारे में बात हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्वर कैसे नरम पड़े सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बावजूद। आज छुट्टी वाले दिन एक प्रेस नोट जारी होता है और शुक्र मनाइए कि उसमें सिग्नेचर है किसी के, पर इसमें इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर रहा है फॉर नॉट पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स मेड बाय देयर ऑफिसर्स। यानी कि हमारी गलती हमें बताने का काम पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया। बीएलओज, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफिसर्स, इलेक्शन ऑफिसर्स अगर कोई गलती कर रहे थे तो आपको बताना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टीज शुड हैव रेज्ड ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग द वोटर्स लिस्ट ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टाइम। और अब उसको हमने प्रकाशित किया, हमें उसकी ई कॉपी, उसकी फिजिकल कॉपी ईआरओ, बीएलओज, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और स्टेट के सीईओज के पास अवेलेबल है। और इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ना तो डिनाई कर रहा है, ना 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 वो एक्सेप्ट कर रहा है एलिगेशंस राहुल गांधी की। तो मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि अगर सेक्शन 21(3)(b के तहत शपथ लेने की जरूरत ही नहीं थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शपथ लेने की बात क्यों की? पहली बात। और दूसरी बात, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि ये लिस्ट तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलओस के पास, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के पास, स्टेट इलेक्शन ऑफिस के पास ई कॉपी भी अवेलेबल थी, फिजिकल कॉपी भी अवेलेबल थी, सर्चेबल एपिक नंबर की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके ये स्टेटमेंट निकाली गई है, या सुप्रीम कोर्ट के जो मान्य ऑर्डर है 19 तारीख को सर्चेबल करना है एपिक नंबर से और आधार से उसको अप्रूव करना है? इस पर कोई अड़चन आपको दिखाई दे रही है? और अब इनके स्वर धीमे क्यों पड़ रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ी, पहली पूरी बातों का सूत्र यह है कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग दोनों मिले हुए हैं और दोनों अब डर गए। डर कैसे गए? वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आया है बाद में। राहुल गांधी ने पहले ही 17 तारीख के कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी, उनकी पार्टी ने कर दी थी। और जो उनकी पार्टी ने की थी उसमें ट्वीट्स में देख सकते हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं। और जब ये हो गया था, प्रोग्राम सेट हो गया था, राहुल गांधी ने यह भी कह दिया था हम किसी को नहीं, अब हम वहां के युवाओं को बताने जा रहे हैं। और संसद भवन परिसर में पत्रकारों से भी बात करने में कहा था। जब राहुल जी ने खुलासा किया था तो एक सवाल पूछा गया था किसी गोदी मीडिया के पत्रकार द्वारा, उसमें भी राहुल गांधी ने यही जवाब दिया था, हम कहीं नहीं जा रहे, हम इस देश के युवाओं को सच्चाई बताने जा रहे हैं, यह बात कह दी थी। अब आप एक चीज सोचिए, राहुल गांधी के युवाओं को बताने का मतलब क्या है? बिहार में जब वो निकलेंगे, लाओ लश्कर निकलेगा, 22-25 जिले वो कवर करेंगे, 1300 से अधिक किलोमीटर का वो सफर करेंगे, 1350 के करीब आसपास है। तो आप सोचिए 1350 किलोमीटर राज्य को घूम डालेंगे और उतने में वो तमाम संवाद करेंगे। ऐसी स्थिति में जो माहौल बनेगा वो ये बनेगा कि फिर करो या मरो। ये अगस्त क्रांति है साहब जी, ये 2025 की अगस्त क्रांति है। एक गांधी ने की थी 1942 में और एक राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने भी देश को स्वाधीन कराने, देश को संवैधानिक लोकतंत्र बनाने के लिए की थी। राहुल गांधी भी देश को फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराने और भारत को संवैधानिक लोकतंत्र बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और इसमें राहुल गांधी का वह बयान आपको याद करना चाहिए जो उन्होंने इंदिरा भवन के उद्घाटन के अवसर पर दिया था कि अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है, अब लड़ाई जो है वो इंडिया स्टेट से भी। और इंडिया स्टेट यदि आप पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंडिया स्टेट्स का में ही चुनाव आयोग आता है, उसी में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, उसी में तमाम दूसरी संवैधानिक संस्थाएं आ जाती, तमाम इस्टेब्लिशमेंट आ जाता है। यानी इंडिया से नहीं, इंडिया स्टेट से, स्टेट मीन राज्य की सरकार, राज्य से। तो यह क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि वो जानते थे आने वाले वक्त में इनसे लड़ना पड़ेगा और उसी लड़ाई का आगाज इस अगस्त क्रांति में होने जा रहा। चुनाव आयोग को लगा यदि हम कुछ और करेंगे तो समस्या हो। उन्होंने जो एफिडेविट दिया 271 पेज का, साहब इतना बड़ा आपने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जवाब, उस जवाब में आपने कहीं नहीं कहा जो बात आप कह रहे हैं कि सभी दलों को हमने ये दे दिया, सभी को हमने ये कर दिया, सभी को वो कर दिया। जिस समय बहस हो रही थी उस समय एक चीज जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि हमने इस प्रक्रिया में सभी दलों के लोगों को भी वो शामिल किया। तो साहब आंकड़े एक मिनट देख लीजिए कि भाजपा के कितने लोग उन्होंने शामिल किए, जेडीयू के कितने शामिल किए और सपा कांग्रेस के कितने शामिल किए। आप 1/4 में उन्हें निपटा रहे हो, 75% उन्हें दे रहे हो, तो आप कौन सा सबकी सहभागिता की बात कर रहे हो? आप तो एक प्रकार से आपने इग्नोर कर दिया। 75% जो कहेंगे वही सही माना जाएगा। कहीं होता है चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति की फैसला होना था, 3 सदस्य हैं, 3 में से 2 मोदी के हैं, खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। उसके बाद बचा एक आदमी राहुल गांधी डिसेंट नोट देने के सिवा कर क्या सकते हैं? बात खत्म। वही उन्होंने किया। यहां पर भी वही कि 75% तो वो है जो हम चाहेंगे वही होगा और 25% वालों का क्या है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। बात खत्म हो गई। वही चुनाव आयोग कर रहा है। तो जो चुनाव आयोग ने आज ही क्यों जारी किया प्रेस नोट? कल भी जारी कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का तो डिसीजन आ चुका था, ऑर्डर, कल जारी कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में बता सकते थे। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में यही बातें कही? एक बात को छोड़ के शेष कोई बात उन्होंने नहीं कही सुप्रीम कोर्ट। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए, जो ये बोल रहे हैं कोरा झूठ बोल रहे हैं। यदि था तो वहां पे एफिडेविट में आना चाहिए था, नहीं आया। अब आप मनगढ़ंत इसलिए कर रहे हैं कि कल के अखबारों की लीड ये बन जाए। जी, बात समझिए। और राहुल गांधी की यात्रा डिस्टर्बिंग हो, सुबह से ही मीडिया में अलग परसेप्शन बनाने की जो चाहत है इनकी, अब आप देखिए, इसीलिए कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। ये प्रेस नोट ही जारी कर सकते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? बात समझिए ना। कल ही बताते, उसी समय ये भी बताते, वो भी बताते, सब बताते, हर सवाल का जवाब। ये जानबूझ के कि सुबह से ही डिरेल की जाए, सुबह से मैसेज को डिरेल करेंगे, दोपहर तक आते आते हम बिल्कुल डिनाई कर जाएंगे कि बिल्कुल गलत है, खोखला है, झूठा है। एक बात बताइए, राहुल गांधी जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी समय उन्हें नोटिस आ गया, उसी समय ट्वीट भी आ गया चुनाव आयोग के तमाम सीईओज का, चुनाव आयोग का, सबके आते चले जा रहे थे। मतलब जो कहते हैं रियल टाइम चल रहा था, नोटिस 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 नोटिस। आज कितने दिन हो गए अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हुए? क्या आज तक कोई उसे मिसलीडिंग कहा गया? क्या आज तक कोई नोटिस दी गई? क्या अपने इस प्रेस नोट में उसका कोई जिक्र किया गया? तो साहब
वो भी वही कह रहे हैं कि चुनाव में चोरी हुई, गड़बड़ी हुई। हम भी मान लेते हैं हाँ गड़बड़ हुई, निकालिए साहब, यही चुनाव आयोग तो है जिसने बनाया। और उनमें से यूपी तो वो राज्य है जहां आपकी सरकार है, केरल में भी आपके मित्र की सरकार है विजयन की, उनके साथ तो प्रधानमंत्री बार बार अडानी को धंधा दिलाने जाते हैं, उनके पोर्ट दिलाने जाते हैं। तो साहब वो भी निकाल लीजिए, बताइए। और फिर बताइए कि जो आप कह रहे हैं बंगाल में, तो अब आप उसको आप बताने की स्थिति में नहीं, आपकी सरकार है, बताइए, निकालिए। तो आपके पास कुछ नहीं है। अब आता हूं, ये वैसे ही है जैसे जब ये सब चल रहा था तो अखबारों में छपवाया जा रहा था विदेशी नागरिक हैं, ये हैं, वो हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में एक विदेशी नागरिक का जिक्र नहीं है। जो ये प्रेस नोट जारी किया इसमें भी एक विदेशी नागरिक का जिक्र नहीं है। पहली बार प्रेस नोट जारी किया इसको लेके ऑफिशियली। इसके पहले जो सीईओ ने वहां के कहा था, उन्होंने कहा था नहीं कोई विदेशी नागरिक की जानकारी नहीं, लेकिन मीडिया में ऐसे छप रहा था कि सब ये है। अब आइए, आप ये कह रहे हैं वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में राजनीतिक दल शामिल रहे, तो हम भी कह रहे हैं ना कि आपने शामिल तो किए थे, 75 उनके किए थे, 25 इधर से किए थे, दो पार्टियों के मिला के। और जो इन दोनों पार्टियों के मिला के देखेंगे तो सरकार बनाने का नंबर आता है साहब, यह स्थिति है। इसके बाद में वो जो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के समय पर आपत्तियां, भाई साहब रोज आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी। आप तेजस्वी यादव की, कांग्रेस पार्टी की, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, रियल टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रियल टाइम, हर चीज की आपत्ति दी गई है। तो ये झूठ बोला जा रहा है कि आपत्तियां दर्ज नहीं कराई जा रही। तमाम टीवी चैनल्स, और सबसे ज्यादा वो चैनल्स नहीं, गोदी मीडिया के नहीं, अजीत अंजुम जैसे लोग, न्यूज 24 के राजीव रंजन समेत तमाम सारे लोग ऐसे थे जो इसके लिए लगे हुए थे और लगातार सच दिखा रहे थे। जो लोग दिखा रहे थे किसी खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही थी, किसी को और परेशान किया जा रहा। कई बीएलओज भी बता रहे थे कि हाँ ये गड़बड़ है, हम पर ये दबाव है, हमसे ये कहा जाता है। कई की कॉल डिटेल भी आई, उनके रिकॉर्डेड मैसेज आए कि किस तरह से उन्हें किया गया। अब इसी तरीके से जो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से वोट चोरी करने का सारी चीजें आ रही, उसका तो कोई जवाब इन्होंने दिया नहीं। तो आप बताइए, जो मुद्दे, जो बातें कही गई, उनके जवाब तो आपके पास है नहीं। आप तो वास्तव में एक नैरेटिव बनाना चाहते हो, ऐसे जैसे राजनीतिक पार्टी बनाती है। यही तो साबित करता है साहब, यही है, अमित शाह की भाषा में कहें यही क्रोनोलॉजी है कि कैसे वो ये करेंगे तब हम ये कहेंगे, वो ये करेंगे तब हम ये कहेंगे, ये करेंगे तो ये कहेंगे, हम इस तरह से मिसलीड करेंगे। कभी चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि अखबारों में ये मिसलीडिंग है कि वहां पर विदेशी नागरिक नहीं है। बताइए आप कहा हो? कभी चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि वहां पर इस तरह से किया जाए। तो जो जो चीजें सही आई उन्हें मिसलीडिंग कहा गया, और जो गलत किया गया उस पर तो कभी नहीं कहा। अपने आप दर्शा देता है कि इस देश का चुनाव आयोग बायस्ड है और वो खुद चोरी में इन्वॉल्व, कोई और नहीं। राहुल गांधी का एआई जनरेटेड जो उन्होंने वीडियो शेयर किया, उस वीडियो को भी मिसलीडिंग बताते हुए कह रहे हैं कि लिख रहे हैं ये एआई जनरेटेड है, ये ऐसा है वैसा। अरे वो तो दुनिया देख रही है एआई जनरेटेड, उसमें कौन सा ऐसी चीज। मतलब आप यह समझिए कि यह इस बात को दर्शा रहा है कि भारत का चुनाव आयोग अपने आप में, देखिए ऊपर की लाइन में ही लिखा हुआ है कि ये एआई जनरेटेड है। तो अब आप ये समझ लीजिए, मैं यही कह रहा हूं कि हर चीज में आप यूं बोलेंगे, तो जब इस तरह से बोलेंगे तो हर चीज को यूं करेंगे कि ये गलत है, ये मिसलीडिंग है, ये, अरे औकात है आपकी
तो आइए सामना करिए ना, दीजिए। और यदि आप डिजिटल डेटा दे देते तो समस्या ही नहीं होती। वही तो मांग रहे हैं बार बार। आप कहते उस समय घोषणा करते कि हमने डिजिटल डेटा दिया है, साथ किया आपने? कोई ट्वीट दिखा दीजिए कि हाँ डिजिटल डेटा हमने दिया है। प्रेस नोट में लिखा है। मैं यही तो कह रहा हूं, उस समय किया इन्होंने। जब कह रहे हैं कि तभी दिया गया तो कहते, सुप्रीम कोर्ट में यही बात कहते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट में बहस ही इस बात पे हुई कि डिजिटल रीडेबल डेटा नहीं दे रहे हैं। तभी उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये डेटा इस तरह से डालेंगे जो सर्चेबल होगा, वेबसाइट पे भी डालेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। 10 चीजें उन्होंने बता दी। अब आप बताइए, यदि सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है, इसके बाद आप प्रेस नोट इस तरह से जारी कर, बेसिकली आप भ्रमित करना चाहते हैं, क्योंकि आप चोर हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और कल राहुल गांधी जमीन पर उतरने जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये क्रांति का रूप लेने जा रहा है, इसलिए घबराए हुए हैं, कपकपा रहे हैं। उधर इनके लोग, संघ और सारे लोग जो व्हाट्सएप और दूसरे में जो वो कर रहे हैं, अरे ये विदेशी साजिश है, ये ऐसी साजिश है, इसी तरह बांग्लादेश में हुआ था, इसी तरह यहां हुआ था, इसी तरह ऐसे हुआ था, 50 चीजें बता रहे हैं। और इसमें कह रहे हैं ये ट्रंप करा रहा है। भाई ट्रंप दोस्त किसका था? राहुल गांधी का तो नहीं था, राहुल गांधी कभी उससे मिले भी नहीं। दोस्त तो वो नरेंद्र मोदी का था। नरेंद्र मोदी उसकी फिर से ट्रंप सरकार बनवा रहे थे। ट्रंप ने नहीं कहा था कभी कि फिर से ट्रंप सरकार, लेकिन नरेंद्र मोदी बनवा रहे थे। साहब, भारत में हवन, यज्ञ, पूजन सब कुछ उसको लाने के लिए कौन कर रहा था? नरेंद्र मोदी और उनके भक्तगण। तो अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में आप कहें ये नहीं ये है, तो इसका मतलब है आप राहुल गांधी से इतना डर गए हैं कि उसको तोड़ने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब यह संदेश स्पष्ट चला गया है कि यह सरकार चोरी की सरकार है। नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने नहीं चुना, वो वोट चोरी करके इस कुर्सी पर बैठा है और वो अवैध प्रधानमंत्री है, उसके अवैध मंत्री हैं, इसलिए हो रहा है। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। राहुल गांधी जी के इतना सब कुछ कहने के बाद में अचानक गजेंद्र सिंह शेखावत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भैरव सिंह शेखावत के लड़के, और वो कहते हैं उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में चुनाव में ऐसे गड़बड़ होता था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उसमें बैलेट के उसमें डाल दिया गया था नाइट्रिक एसिड। साहब, भारत के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, भारत के अंदर नाइट्रिक एसिड 1970 में आया। इसके पहले भारत में नाइट्रिक एसिड था ही नहीं। तो साहब 1952 में नाइट्रिक एसिड कैसे डाला जा सकता? सही बात। अपने आप में यह है कि जो चीज सुलभ ही नहीं थी भारत में, वह चीज डालने की बात कहते हैं। इससे खुद पता चलता है कि ये सब सिर्फ जो है नैरेटिव बनाने के लिए, गोबर ज्ञान देने के लिए है, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं आता है। इसलिए समझ लीजिए, और यह एक बड़ी क्रांति बन गई है। आप देखिए, लोग अब राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं और राहुल गांधी आज देश के सबसे विश्वसनीय लीडर हैं। इसका सबूत है कि कल लाल किले से जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और राहुल गांधी भीगते हुए राष्ट्रगान कर रहे थे, उसको देखने वालों की संख्या देखिए, रियल टाइम उस समय था उनका 7 लाख और राहुल गांधी का 90 लाख। तो अब आप समझ लीजिए कि जब यह स्थिति हो, राउंड फिगर में वो 7 लाख और वो 90 लाख, ऐसी स्थिति में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अब देश किसको चाहता है, किसको पसंद करता है और किधर जाना चाहेगा। जी, इसमें 2 चीजें मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। आपने देखा सूर्यकांत जी ने, जस्टिस सूर्यकांत का जो ऑर्डर है वो इंटरिम ऑर्डर है। अगर वो फाइनल होता तो शायद उसको चैलेंज किया जाता, 3 जज 4 बेंच या
5 जजेस की बेंच में, ये इंटरिम ऑर्डर। इस इंटरिम ऑर्डर का बड़ा क्लियर उल्लेख है, जो 65 लाख मतदाता डिलीट हुए हैं उनके एपिक नंबर सर्चेबल होने चाहिए सीईओस, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और ईआरओस पर, और पंचायत भवनों पर और बीडीओस पर उसकी फिजिकल लिस्ट आपको चिपकानी पड़ेगी, उनको उपलब्ध करानी पड़ेगी। 19 तारीख को मंगलवार को ये सारा डेटा कोलैट होके विभिन्न डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में, पंचायत भवन में और बीडीओस पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि एसआईआर एक एक्सक्लूजन की एक्सरसाइज थी। इसमें इंक्लूजन तो एक वोट का भी नहीं हुआ, सिर्फ एक्सक्लूजन हुए 65 लाख लोगों के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन 65 लाख मतदाताओं का जिनका नाम डिलीट हुआ है उसका कोई जिक्र नहीं। यही सबसे बड़ी नहीं, बात, उन्होंने एबी ऑर्डर में कहा कि उसका कारण भी बताना होगा, जो कारण इन्होंने भी नहीं बताना होगा। बताया। इन्होंने तो 65 लाख लोगों की बात ही नहीं की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस जी। रिलीज में। अब पीसीआई में वो करें तो करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि इनका ये कहना है कि डिजिटल फिजिकल रिकॉर्ड हमने दे दिए, चलिए झूठ है, दिए नहीं दिए ये तो जांच का विषय है। अब वो ये कहते हैं कि नहीं सर, जांच का विषय नहीं है, नहीं नहीं, जांच का विषय नहीं, जी नहीं दिए इसका सबूत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 271 पेज के एफिडेविट में इन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमने उन्हें डिजिटल डेटा दिया है। ठीक जी, ये बात क्लियर हो गई कि उन्होंने अपने एफिडेविट में कबूल ही नहीं किया कि उन्होंने डिजिटल डेटा दिया है, और उसके बाद आफ्टर थॉट में ये प्रेस रिलीज में उन्होंने ये कहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल ईआर इलेक्टोरल रोल, two-tiered process of appeal was available, wherein the first appeal may be preferred with the district magistrate and the second appeal with the CEO of every state। क्या उनके एफिडेविट में अपील का प्रोविजन देना या उनका ये मानना कि उन्होंने फाइनल ईयर के बाद 2-tier प्रोसेस ऑफ अपील किया था, उन्होंने बात को माना है सुप्रीम कोर्ट के आगे? नहीं माना है, नहीं नहीं माना है। तो अपील का प्रोसेस कैसे ऑन हुआ? अपील का प्रोसेस वही ऑन ही नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, अपील हुआ ही नहीं है, यही तो वजह है। जी, तो ये असल में उसी का मौका है। उन्होंने ये कह के कहा कि नहीं ये तो अभी ड्राफ्ट वो है तो ड्राफ्ट होने के आधार पे तो आपने तो ये जब बताया ही नहीं तो हम उसका जवाब क्या देंगे, पहली बात। अब ये लिस्ट जब आ जाएगी तब व्यक्ति के पास ये होगा अधिकार, और उसमें आधार कार्ड जुड़ जाने से, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़े ईमानदारी से रखा था कि आधार चाहिए, जरूरी है, क्यों जरूरी है उन्होंने रीजन बता दिया था। साहब उस प्रदेश में टोटल 30 लाख लोगों के 14 करोड़ की आबादी वाले में 30 लाख के पास में सिर्फ पासपोर्ट है। इसके अलावा जो दस्तावेज बताए हैं, कोई भूमिहीन है, कोई कुछ है, वो है ही नहीं आदमी के पास। और पेंशन और मैट्रिकुलेशन, पासपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, भूमि आवंटन, कुल मिलाकर 50%। सर 50 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, असलियत में वो 50% भी नहीं है। वो भी चीज क्लियर हो, वो भी एक फिगर अराइव की गई कि अगर 43.3% मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं, 4% लोगों के पास पासपोर्ट हैं, 2% लोगों के पास भूमि आवंटन के कागज हैं, या 5% के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ये कुल परसेंटेज 50 है। उसमें वोटर कितने हैं और नॉन वोटर कितने हैं उसका सेग्रीगेशन अभी होना बाकी है, तो ऑब्वियसली वो 50 से लेस होगा, 50 से अब जैसे पासपोर्ट का ये कह रहे हैं कि 40%, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 1 से 2% है सिर्फ। इसी तरीके से जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट का आया, वो आया कि टोटल जो है 12% है, वहीं पे आया, सुप्रीम कोर्ट के ही भीतर आया बहस में। और इसके अलावा जो जिनके पास पासपोर्ट है उन्हीं लोगों में से अधिकतर लोग हैं पेंशन वाले और क्या कहते हैं सरकारी नौकरी वाले। यानी मैं आपको योगेंद्र यादव का एक ये वो दिखा देता हूं, परमानेंट रेजिडेंस और इररिलेवेंट नेग्लिजिबल। ये मुझे पता है, ये मैं आपने दिखाया था, मैंने इसको देखा था। मैं ये बता दूं, योगेंद्र यादव से ज्यादा इसमें स्टडी करके वो दिया था जो राजनीतिक दलों के पास में मौजूद था, जो डेटा सरकार के मुताबिक था, वो बिहार सरकार के डेटा के मुताबिक किया था। ठीक, अब जब बिहार सरकार का जो मौजूदा डाटा है उसके मुताबिक उन्होंने बताया, जो कि नेता प्रतिपक्ष ने प्राप्त किया था वहां के, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल क्लियर है पिक्चर।
अब मैं चलिए इस पे बहस का विषय नहीं, बहस का सिर्फ इतना है कि इन्होंने डिजिटल दिया नहीं, ये बात चूंकि उन्होंने उसमें कही तो ये यहां झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कंप्लेंट नहीं दी। साहब रोज बरोज रियल टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर अनियमितता, हर उसकी बात कही गई, सीईओ को बताई गई, और बीएलओज को भी कहा जा रहा था, जहां जहां पर भी कनेक्ट हो रहे थे बीएलओज तो खुद कह रहे थे कि हम पे इतना प्रेशर है कि ये करो। और अजीत अंजुम ने तो रियल टाइम दिखाया, लाइव दिखाया कि साहब कैसे, देखिए बीएलओ सब भरे जा रहा है, वही करे जा रहा है, वो कहीं कोई है ही नहीं। तो ये सारी सच्चाइयां तो सामने है, ऑन कैमरा है, झूठ बोलने में कुछ भी बोले। इसीलिए बिहार उद्वेलित है, वो चुनाव आयोग पे या मोदी पे यकीन नहीं कर रहा है, वो राहुल गांधी पे यकीन कर रहा है। और उन्होंने, यदि ये होता, आपत्ति का मौका होता, सब कुछ होता, तो ये लोग इतने, जिन्हें मृत आप बता रहे हो, उन भूतों के साथ राहुल गांधी को चाय पीनी पड़ती। आप बताइए, तो भूतों के साथ तभी तो चाय पीनी पड़ी, नहीं तो जिंदा के साथ वो चाय पीते। साहब आपने तो मार ही डाला उन्हें। अब ऐसी स्थिति में ओबी जो बैठे थे बता रहे थे कि हमारे यहां से सिर्फ 50 लोग हैं, वो तो यहां पर 4-5 लोग थे, लेकिन वहां 50 लोगों का वो विवरण दे रहे थे। और इसी तरीके से तमाम दूसरे तरह से हैं। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई। अच्छा, मैं चुनाव आयोग की बात को सब सच मान लेता हूं। आत्मजीत जी, जब कोरोना काल था, भारत सरकार कहती है कोरोना के दौरान पूरे देश में 24 लाख लोग मरे, पूरे देश। साहब अभी जनवरी में इन्होंने फाइनल लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट के मुताबिक इनके 4 लाख लोग मरे थे, ठीक है। अब इन्होंने जो जारी की तो जनवरी के बाद, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने में 22 लाख लोग मर गए, 5 महीने में। यानी यदि साल भर का पूरा डेटा मानी, 26 लाख से अधिक लोग मर गए। कोरोना में पूरे देश में 24 लाख मरते हैं भारत सरकार के। और वो बात तो झूठी तब हो गई जब डब्ल्यूएचओ ने 2 करोड़ कुछ लाख का ऑलरेडी आंकड़ा दिया, उन्होंने माना उस बात को। सर मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूं, मैं अभी आता हूं, उस पे आता हूं। अब पूरे, यदि आप इनका पूरी हिस्ट्री उठा लीजिए, तो मैं जब इनकी 20 साल की हिस्ट्री निकालता हूं तो मैक्सिमम एक बार 4 लाख से ऊपर गए हैं साल भर में जो मतदाता मरे। इसके अलावा 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख, इतने ही रहे। यानी इससे ज्यादा औसत में एक साल में नहीं मतदाता मरते। यदि 22 लाख, 26 लाख मर गए, यानी एक इतिहास याद कर लीजिए। 1930 में एक अकाल पड़ा था बंगाल प्रांत में। बंगाल प्रांत कहां से होता था? बिहार से लेके वो होता था आज जो बांग्लादेश। इतना बड़ा प्रांत था और उसमें टोटल 30 लाख लोग मरे थे। बहुत बड़ी त्रासदी थी। आज यदि सिर्फ बिहार में जो छूट के टूट के इतना बड़ा रह गया, उस बिहार में 22 लाख लोग ये और 4 लाख वो मिला के 26 लाख मर जाते हैं। साहब इसका मतलब बिहार में तो बहुत बड़ी महामारी कुछ फैली हुई है। सरकार ने उसकी घोषणा क्यों नहीं की? ये तो राष्ट्रीय आपदा में आ जाता है। तो ये तो राष्ट्रीय आपदा दर्शाता है। गृह मंत्रालय को इसमें तुरंत वो लगा देना चाहिए, नेशनल डिजास्टर एक्ट करनी चाहिए। अपने आप में ये सब विरोधाभासी है। ये आज अपने पाप छिपाने के लिए प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी से डरे हुए हैं। कल से राहुल गांधी गरजेंगे। इनको ये है कि कहीं विद्रोह जैसी स्थिति ना हो जाए।
और बिल्कुल। जगह 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 इनके लोग कहीं मारे ना जाए। मैं आपको बता दूं, बहुत बुरी तरह डरे हुए। नरेंद्र मोदी की हालत बिगड़ी हुई, ये कांप रहे हैं। राहुल गांधी ने इस तरह से इन्हें डरा दिया है कि इनके पास कुछ चारा नहीं रह गया है। इसलिए इस घबराहट में ये सब कुछ हो रहा है, और कोई वजह नहीं है जिससे उन खबरों को सबको आउट कर दिया जाए। मैं अभी आपसे चर्चा के पहले, जब आपसे बात हुई कि चर्चा करनी है, मैंने बिहार के सबसे बड़े अखबार के जो स्टेट एडिटर हैं उनको कॉल किया। मेरे साथ के हैं, मित्र हैं, तो मैंने, साहब डायरेक्शंस कुछ और है। अब चूंकि वो नौकरी करते हैं, मैं ज्यादा नहीं जिक्र करूंगा, इससे आप जान लीजिए। उन सब को डायरेक्शंस दे दिए गए हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या है, तो ये जान। तो हम आप जैसे लोग ही सच बताएंगे, बाकी किसी से उम्मीद मत कीजिए। बाकी उसको डिरेल करने के लिए सारे काम करेंगे, सारे चैनल वही करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय शुक्ला जी, आप देर रात आए और मैंने आपको बताया कि ईसीआई का नोटिस आया, और आपने तमाम तरीके से बहुत अच्छे ढंग से दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को दिखाया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने एफिडेविट में ये तमाम चीजें छुपाई और अब प्रेस नोट जारी कर अपनी डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है। अब देखना यह है कि 19 तारीख को 65 लाख लोगों जिनको निकाल दिया गया है, जिसमें 22.5 लाख मृत घोषित हुए, 31.5 लाख विस्थापित हो गए, 7 लाख जिनके 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा जगह पे वोट थे, और 1 लाख लोगों के फॉर्म वापस आए ही नहीं, इनका मानना ऐसा है। हालांकि उन 65 लाख लोगों को किन सिचुएशन में, किस रीजन की वजह से वोटर लिस्ट से निकाला गया, इंटरेस्टिंग होगा वो लिस्ट को देखना और उन रीजंस को देखना। नजर बनाए हुए हैं, कल रैली है, 17 तारीख है, सासाराम, बाबू जगजीवन राम और हमारे बीपी मंडल साहब की जन्मभूमि कर्म भूमि है। वहां से जब आगाज होगा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का, तो एक बार तो पूरा देश उसको देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्ला जी आपका जी इस चर्चा में शामिल। धन्यवाद।